हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग माइक्रोस्पोर यानी परागकण यानी लघु बीजाणु या मेल स्पोर यानी नर बीजाणु के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, यह एक माइक्रोस्पोर यानी परागकण का चित्र है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर एक छोटा मोटा गोलाकार या अंडाकार रचना होती है। क्या बोलेंगे? प्रत्येक माइक्रोस्पोर एक छोटा मोटा गोलाकार या अंडाकार रचना होती है। बाहर की तरफ यह एक कटीली दीवार से घिरी होती है जिसे एक्जाइन कहती है। ठीक है, बाहर की तरफ यह क्या होती है? कटीली दीवार से घिरी होती है जिसे क्या कहते हैं? एक्जाइन कहते हैं या एक्जाइन कहलाती है। अंदर की दीवार चिकनी व मुलायम होती है, इसे इंटाइन कहते हैं। ठीक है, बाहर की दीवार एक्जाइन, अंदर की दीवार क्या कहलाती है? इंटाइन। ठीक है, एक्जाइन एक्चुअली स्पोर पोलेनिन यानी निर्जीव पदार्थ का बना हुआ होता है। माइक्रोस्पोर के अंदर में एक केंद्रक होता है, इसमें गुणसूत्र संख्या आदि होती है, जो कि यह एक मेल गैमेट है। ठीक है, परागकण है, इसका निर्माण मियोसिस प्रक्रिया द्वारा हुआ है। तो यह इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? आधी होगी। एक्जाइन में हम देखते हैं एक जर्मपोर पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, इसे जर्मपोर कहते हैं। एक्चुअली जब यह परागकण स्टिग्मा में पहुंचती है तो पोलन ट्यूब इसी जर्मपोर होके बाहर निकलती है। अब देखिए, यह परागकण आगे चलकर या इसका केंद्र आगे चलकर माइटोसिस द्वारा विभाजित हो जाती है और दो कोशिका का निर्माण करती है। एक छोटी कोशिका होती है, इसे जेनेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। बड़ी केंद्रक होती है जिसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। जेनेटिव न्यूक्लियस पीछे रहता है तथा वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे रहता है। किसी भी या फिर ये नीचे की तरफ होती है। अब यह तैयार है पोलिनेशन करने के लिए, किसी हवा द्वारा या जल द्वारा या किसी कीट द्वारा, पक्षी द्वारा या फूल के स्टिग्मा में पहुंच जाती है। प्रायः 80% एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी पौधों में पोलिनेशन इसी अवस्था में होती है, यानी ये तैयार है, पोलिनेशन करने के लिए तैयार है। इस अवस्था में पोलिनेशन कम ही होता है, इतना प्रक्रिया हो चुकी होती है परागकण के अंदर, तब यह किसी स्टिग्मा में पहुंच जाती है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम क्या है? जब यह किसी स्टिग्मा में पहुंचती है, मान लीजिए किसी स्टिग्मा में पहुंचती है इस तरह, तो इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस वृद्धि करके एक पोलन ट्यूब बनाती है। देखिए इस तरह एक पोलन ट्यूब बनाती है। यह पोलन ट्यूब इस जर्मपोर होकर बाहर निकल जाती है, इससे होकर बाहर निकल जाती है। अगर जर्मपोर होकर बाहर नहीं निकली तो इस दीवार को, एक्जाइन की दीवार को यह फाड़ देती है और बाहर निकलती है। और बाहर निकलने कहाँ प्रवेश करता है? इस स्टाइल को चीरते हुए, इस स्टिग्मा को चीरते हुए स्टाइल में प्रवेश कर जाती है। यह स्टाइल में प्रवेश कर जाती है और कहाँ पहुंचेगा? एम्ब्रियो साइट तक पहुंचेगा। और वो प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आ जाता है, वो आपको हम आगे बतलाएंगे। तो यहाँ तक समझिए कि ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या काम है? इसका काम है पोलन ट्यूब बनाना, और यह जर्मपोर होके बाहर निकल जाती है तथा किसी फूल के स्टिग्मा में चिरते हुए स्टाइल में प्रवेश कर जाती है। और ये जेनेटिव न्यूक्लियस क्या करता है? यह निषेचन में भाग लेगा आगे चलकर। यह आगे चलकर नर युग्मकोद्भेद यानी मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करती है, जो एक से फ्यूज करके जायगोट का निर्माण करती है। समझ गए? यह जेनेटिव न्यूक्लियस अब यहाँ नहीं रहेगा, यह यहाँ से प्रवेश कर जाएगा इस पोलन ट्यूब में। इसके पीछे पीछे ये चलेगा, जैसे जैसे पोलन ट्यूब आगे बढ़ेगा, जेनेटिव न्यूक्लियस पीछे पीछे उसी में आगे बढ़ेगा, यानी कि मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, यह वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करता है? पोलन ट्यूब का निर्माण करके जेनेटिव न्यूक्लियस के लिए एक मार्ग का निर्माण करता है, यानी यह जेनेटिव न्यूक्लियस इस मार्ग में आगे बढ़ेगा और एम्ब्रियो सेक या एक तक मादा युग्मक एक तक यह पहुंचेगा। यानी इसको जेनेटिव न्यूक्लियस को पहुंचाने के लिए यह पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ है। ठीक है, और यह पोलन ट्यूब का भी जो होता है आगे बढ़ना, एम्ब्रियो साइट की तरफ आगे जो बढ़ती है यह, ठीक है, इसको भी स्टिमुलेशन मिलता है। वो आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में, यानी इसके जो अगला टॉपिक होगा निषेचन, उसमें आपको हम बतलाएंगे। तो समझ गए माइक्रोस्पोर क्या होता है? एक छोटा मोटा गोलाकार या अंडाकार रचना होती है, जो बाहर की तरफ एक कटीली दीवार या निर्जीव दीवार से घिरी होती है, इसे एक्जाइन कहते हैं या एक्जाइन कहलाती है। अंदर की तरफ एक चिकनी दीवार होती है या चिकनी झिल्ली होती है, जिसे
इन टाइम कहते हैं। इसमें केंद्रक होगा, इसमें गुणसूत्र संख्या आधी होगी, तथा एग्जाइल में कहीं कहीं पर 1 या 2, ठीक है, 1 2 3 भी आपको जर्मपोर मिलेंगे, ठीक है। इसी जर्मपोर द्वारा क्या होता है, पोलन ट्यूब बाहर निकलता है। आगे चलकर माइक्रोस्पोर का केंद्र माइटोसिस द्वारा विभाजित हो जाती है तथा 2 केंद्र का निर्माण करती है। पहला जेनेटिव न्यूक्लियस कहलाती है तथा दूसरा वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहलाती है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे चलकर क्या करता है, पोलन ट्यूब का निर्माण कर देती है, ठीक है, जो जर्मपोर को चीरते हुए स्टाइल में प्रवेश कर जाती है, वर्तिका में प्रवेश कर जाती है तथा जेनेटिव न्यूक्लियस इस पोलन ट्यूब में पीछे पीछे या आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, जैसे इसको मार्ग मिलते जाता है या आगे बढ़ते जाता है। समझ गए। हालांकि 80% एंजियोस्पर्म पौधों में इसी अवस्था में जो देख रहे हैं, दो केंद्रक वाली अवस्था जेनेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाली अवस्था में ही पोलिनेशन होता है। समझ गए होंगे, ठीक है, थैंक यू।